हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूजा टीचिंग एकेडमी में। मैं पूजा मौर्य आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। और हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में 4 में करवा चुके हैं, प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा। और ये मॉडल सेट है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि मतलब वो शब्द दिए गए हैं, उसका अर्थ जो है इन चारों में से कोई एक है। तो क्या है? अतिरंजित। अतिरंजित का अर्थ क्या होगा? पहला ऑप्शन है नितांत, दूसरा ऑप्शन है बहुत सुंदर, तीसरा ऑप्शन है बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया गया, चौथा है सरस। तो अतिरंजित का होगा यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया गया। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाग्दंड। वाग्दंड का अर्थ क्या होगा? पहला ऑप्शन है कहा सुनी, दूसरा ऑप्शन है गाली गलौज, तीसरा ऑप्शन है डांट डपट, चौथा ऑप्शन है मारपीट। तो वाग्दंड का मतलब होता है, इसका राइट आंसर क्या होगा? डांट डपट। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रणीत। प्रणीत का अर्थ क्या होगा? पहला ऑप्शन है विवाहित, दूसरा ऑप्शन है प्रेरित, तीसरा ऑप्शन है रचित, चौथा ऑप्शन है प्रकाशित। प्रणीत का अर्थ क्या होगा? प्रणीत का अर्थ होगा प्रणीत का अर्थ होगा रचित। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनवगत। अनवगत का अर्थ क्या होगा? पहला ऑप्शन है जो ना हुआ हो, दूसरा है जो ना लोकप्रिय हुआ हो, तीसरा है जो ना विश्वस्त हो, चौथा है जो ना प्रसिद्ध हो। तो अनवगत का मतलब क्या होता है? अनवगत का मतलब होता है जो ना जाना हुआ हो। राइट आंसर ए। राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुतिमान। धुतिमान का क्या होगा? पहला ऑप्शन है दृष्टिगत, दूसरा ऑप्शन है कांतिमय, तीसरा ऑप्शन है विलक्षण, चौथा ऑप्शन है जुआ। तो इसका आंसर क्या होगा? धुतिमान का मतलब होता है कांतिमय। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? इनमें से देशज शब्द, पहला ऑप्शन है चिड़िया, दूसरा ऑप्शन है पगड़ी, तीसरा ऑप्शन है फुनगी, चौथा ऑप्शन है कबूतर। तो देशज शब्द क्या होता है? देशज, इनमें से देशज शब्द कौन सा है जो देशों से लिया गया हो? राइट आंसर डी, कबूतर जो है देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है? पहला ऑप्शन है कुश्ती, दूसरा ऑप्शन है अमीर, तीसरा ऑप्शन है अलकतरा, चौथा ऑप्शन है डिबिया। तो देशज शब्द इनमें से कौन सा है? डिबिया जो है ये देशज शब्द है। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची शब्द वाणी है? वाणी का पर्यायवाची क्या होगा? पहला ऑप्शन है भाषा, दूसरा ऑप्शन है माहिसी, तीसरा ऑप्शन है सुर, चौथा ऑप्शन है लय। वाणी, वाणी का पर्यायवाची क्या होगा? वाणी का पर्यायवाची भाषा होगा। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सा है? पहला ऑप्शन है बालक, दूसरा ऑप्शन है भद्र, तीसरा ऑप्शन है कुलीन, चौथा ऑप्शन है आतिथ्य। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा जो फील किया जाए, महसूस किया जा सके, उसे भाववाचक संज्ञा, ना तो छुआ सके ना देखा जा सके। तो राइट आंसर होगा आतिथ्य जो है भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उणार्थक शब्द कौन से हैं? पहला ऑप्शन है महल, दूसरा ऑप्शन है आकाश, तीसरा ऑप्शन है जल, चौथा ऑप्शन है पंखी। तो इनमें से उणार्थक का क्या होता है? उणार्थक कौन सा होगा इनमें से? तो इसका राइट आंसर होगा पंखी जो है उणार्थक होगा। 11 से 15 प्रत्येक निम्न के एक शब्द दिया गया, प्रत्येक शब्द के चार शब्द दिए हैं, जिनको को मूल शब्द का विलोमार्थी विलोम चुनना है। 11 से 15 तक। उर्वरा। उर्वरा का विलोम क्या होगा? पहला ऑप्शन है परती, दूसरा ऑप्शन है बंजर, तीसरा ऑप्शन है सिंचित, चौथा अनुपयुक्त। उर्वरा का मतलब होता है कि उपजाऊ भूमि। तो यहाँ उर्वरा का विलोम क्या होगा? उर्वरा का विलोम होगा बंजर। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैसर्गिक। नैसर्गिक का विलोम क्या होगा? पहला ऑप्शन है काल्पनिक, दूसरा है निर्मित, तीसरा है अलौकिक, चौथा है कृत्रिम। तो नैसर्गिक का विलोम होगा क्या? राइट आंसर कृत्रिम। कृत्रिम जो है नैसर्गिक का विलोम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आह्वान। आह्वान का विलोम क्या होगा? पहला ऑप्शन है प्रतिष्ठान, दूसरा स्थान अनुष्ठान, तीसरा है विसर्जन, चौथा आमंत्रण। तो आह्वान का मतलब शुरू करना,
तो विसर्जन, राइट आंसर इसका क्या होगा? सी, विसर्जन जो है इसका विलोम होगा। स्तुति, स्तुति का विलोम क्या होगा? पहला ऑप्शन है चुगली, दूसरा ऑप्शन है निंदा, तीसरा ऑप्शन है विनती, चौथा ऑप्शन है समालोचना। तो स्तुति का विलोम क्या होगा? स्तुति का विलोम होगा निंदा, राइट आंसर बी होगा। त्याज्य, त्याज्य का विलोम क्या होगा? पहला ऑप्शन है ग्राह, दूसरा ग्रहण, तीसरा स्वीकृति, चौथा अनादर। तो त्याज का विलोम क्या होगा? त्याज का मतलब होता है त्याग करना, तो यहाँ ग्राह, ग्राह्य का मतलब होता है ग्रहण करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, इसका विलोम होगा। 16 से 20 के 4 विकल्प दिए गए, एक भाव और उसे व्यक्त करने के लिए 4 वैकल्पिक सही विकल्प का चयन करें। 4 प्रश्न में से एक भाव है मतलब एक किसी के लिए एक शब्द किसी श्रेष्ठ का आदर करना क्या कहलाता है? किसी श्रेष्ठ का आदर करना क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है स्वागत, दूसरा है अभिनंदन, तीसरा है आवाहन, चौथा अभिवादन। तो किसी श्रेष्ठ का आदर करना कहलाता है अभिनंदन, राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण कष्ट या मानसिक पीड़ा को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है दुख, दूसरा है संताप, तीसरा है क्षोभ, चौथा है यातना। तो साधारण कष्ट या मानसिक पीड़ा को दुख कहा जाता है, राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुष्कर्मों के लिए प्रसिद्ध, पहला ऑप्शन है लोकप्रिय, दूसरा है प्रख्यात, तीसरा है कुख्यात, चौथा है सुविख्यात। तो दुष्कर्मों के लिए जब प्रसिद्ध हो तो उसे कुख्यात कहते हैं, राइट आंसर सी होगा। इंद्रियों द्वारा प्राप्त प्रत्येक अनुभव, पहला ऑप्शन है कौशल, दूसरा है अभियोग्यता, तीसरा है दक्षता, चौथा है ज्ञान। इंद्रियों द्वारा प्राप्त प्रत्येक अनुभव को क्या कहा जाता है? इसका राइट जवाब क्या होगा? इसका राइट जवाब होगा ज्ञान, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरों की प्रगति देखकर उत्पन्न कष्ट भाव क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है ईर्ष्या, दूसरा ऑप्शन है द्वेष, तीसरा ऑप्शन है संताप, चौथा क्लेश। तो दूसरे की प्रगति देखकर उत्पन्न कष्ट भाव ईर्ष्या कहलाती है, राइट आंसर क्या ए होगा। 21 से 25 क्वेश्चन गद्यांश दिए गए हैं, उनको पढ़कर गद्यांश का आंसर देना है। तो पहला क्या, हम किसको स्वीकारते जा रहे हैं? तो यहाँ गद्यांश पढ़ते हैं। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही कहे, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार रहे हैं। तो पहला ऑप्शन के पहला इसमें क्या है? बौद्धिक दास्ता को, दूसरा अन्याय को, तीसरा है गौरवशाली भारतीय संस्कृति को, चौथा है मान्यता परंपराओं को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बौद्धिक दास्ता को हम स्वीकारते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम किसके झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं? तो इसका क्या है, यहाँ देखते हैं। स्वीकार, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बने हैं, हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति, हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान को अपनाते जा रहे हैं, आधुनिकता के झूठे। तो इसमें कौन सा, हम किसे झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं? पहले विदेशों के, दूसरा है गाँवों के, तीसरा है प्राचीनता के, चौथे आधुनिकता के। तो राइट आंसर, हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान को अपनाते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संस्कृत की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण होने के कारण हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छंद आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। संस्कृत की नियंत्रित शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं, हमारा समाज ही दिग्भ्रमित हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, हम संस्कृत की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण होने के कारण हम क्या कर रहे हैं? पहला ऑप्शन है प्रतिस्पर्धी, दूसरा आधुनिक, तीसरा प्रतिष्ठित, चौथा दिग्भ्रमित। तो राइट आंसर क्या होगा? दिग्भ्रमित हो रहे हैं। अंधी प्रतिस्पर्धा के कारण हम किसकी गिरफ्त में आ रहे हैं? पहला है अपनेपन की, दूसरा है छद्म आधुनिकता की, तीसरा है पुरातन पंथियों की, चौथा नवीनता को। तो यहाँ पे क्या होगा? संस्कृत की नियंत्रक शक्तियों के कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं, हमारा समाज यानी निर्देशित होता जा रहा है, मानसिक यहाँ पे गिरफ्त में आते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। तो राइट आंसर होगा छद्म आधुनिकता की, राइट आंसर बी होगा। किसके सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं? किसके सूक्ष्म तंत्र? तो विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं, विज्ञापन और प्रसार के। पहला राइट आंसर ए होगा। भाग 3,
विज्ञान के प्रश्न। सांप का जहर अत्यधिक संशोधित लार होती है जिनमें होता है सांप का जहर। पहला ऑप्शन है प्रोटोटॉक्सिन्स, दूसरा है न्यूट्रोटॉक्सिन, तीसरा है जूटॉक्सिन, चौथा है कैरोटोटॉक्सिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांप का जहर अत्यधिक संशोधित लार होती है, इसका राइट है। जूटोटॉक्सिन एक विष है जो सांप के जहर में पाया जाता है। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल है। पहला ऑप्शन है मोनोटेरियम ऑक्साइड, दूसरा है पॉलीटेरियम ऑक्साइड, तीसरा है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, चौथा है ट्रीसियम ऑक्साइड। तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O इसका सूत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटम सिद्धांत की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है मैक्स प्लैंक ने, दूसरा है मार्क निकोलस ने, तीसरा है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, चौथा है अल्फ्रेड हिचकॉक ने। तो क्वांटम सिद्धांत की स्थापना मैक्स प्लांक ने की थी। राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। इस सिद्धांत के अनुसार कोई वस्तु ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेटों के रूप में करती है। इन पैकेटों को क्वांटम या फोटॉन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोथ्रॉम्बिन जो रक्त का थक्का जमने के लिए जिम्मेदार है के द्वारा स्रावित होता है, किसके द्वारा? पहला ऑप्शन छोटी आंत, दूसरा है रक्त प्लेटलेट्स, तीसरा है बड़ी आंत, चौथा हृदय। तो प्रोथ्रॉम्बिन एक फाइब्रोनिजोना नामक रक्त का थक्का जमाने वाले पदार्थ का संश्लेषण किससे होता है? यकृत से होता है। किससे होता है? यकृत से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इनमें रुधिर प्लेट से स्रावित इन्हें यकृत में होता है संश्लेषण और इसे रुधिर प्लेटलेट जो है स्रावित करता है। राइट आंसर बी होगा। वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है ल्यूसीमीटर, दूसरा है गैलेक्टोमीटर, तीसरा है हाइटोमीटर, चौथा है हाइग्रोमीटर। तो वर्षा मापने के यंत्र को हाइटोमीटर कहते हैं। राइट आंसर क्या होगा? सी। आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का और दूध में दूध की मात्रा नापने के लिए गैलेक्टोमीटर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवीय सहसंयोजी बंध किसमें है? PCl में कि NE में कि CCl किसमें है? तो राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? यह होगा PCl। राइट आंसर ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है जलवाष्प, तीसरा कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा है नाइट्रस ऑक्साइड। तो इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। राइट आंसर ये होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प एवं नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमों की कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस रसायन का इस्तेमाल किया जाता है? पहला ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, तीसरा है कैल्शियम कार्बाइड, चौथा है फास्फोरस। आमों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपरटेक्स्ट का द्वारा आविष्कार किया गया है। पहला ऑप्शन जीन एंटोनी नॉलेट द्वारा, दूसरा है अल्फ्रेड नोबेल द्वारा, तीसरा है जोसेफ नाइसफॉर द्वारा, चौथा टेड नेल्सन द्वारा। तो हाइपरटेक्स्ट का किसके द्वारा आविष्कार किया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा टेड नेल्सन द्वारा आविष्कार किया गया। राइट आंसर डी होगा, टेड नेल्सन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतियाबिंद के इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है फेक्सोकेनाडाइन, दूसरा है कीटोकोनाजोल, तीसरा है लेटनोप्रोस्ट, चौथा है इब्रुप्रोफेन। तो मोतियाबिंद के लिए कौन सी दवा का इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर लेटोनोप्रोस्ट, राइट आंसर सी होगा। नामक दवा का प्रयोग मोतियाबिंद के इलाज के लिए, कीटोनो का प्रयोग इसका प्रयोग किसके? फंगल इन्फेक्शन के लिए किया जाता है। इब्रुप्रोफेन दर्द निवारक है। ये क्या है? दर्द निवारक दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कौन सा रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करता है? पहला ऑप्शन है साइटोकाइनेसिस, दूसरा है जिब्रेलिन, तीसरा डोमिक्स, चौथा ऑक्सिन। तो इनमें से रसायनों का एक समूह जो कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करता है, उसका क्या नाम है? उसका नाम है साइटोकाइनेसिस। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है संयोजकता प्रोटॉन्स, दूसरा है कक्षीय प्रोटॉन, तीसरा संयोजकता इलेक्ट्रॉन्स, चौथा है कक्षीय इलेक्ट्रॉन। तो किसी परमाणु के उच्चतम ऊर्जा स्तर में स्थित इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु उस समय स्थिर संतुलन में होती है जब वह, पहला ऑप्शन है विश्राम की स्थिति में होती है, दूसरा है एक वृत्तीय मार्ग पर चलती है, तीसरा एक समान वेग से चलती है, चौथा उच्च गति पर त्वरित होती है। तो एक वस्तु उस समय स्थिर संतुलन में होती है जब वह क्या होता है? जब वह विश्राम की स्थिति में होता है। राइट आंसर ए होगा। जब कोई वस्तु विश्राम की स्थिति में हो तो वस्तु स्थिर संतुलन में होती है। यदि कोई वस्तु अस्थिर या गतिमान हो तो उसकी गति में तब तक परिवर्तन नहीं होगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल सतह के माध्यम से सतह के लिए समान चुंबकीय प्रभाव घनत्व और सतह के क्षेत्र का गुणज है। पहला ऑप्शन है चुंबकीय अतिसंवेदनशीलता, दूसरा चुंबकीय अनुकंपन, तीसरा है चुंबकीय प्रभाव, चौथा चुंबकीय पल्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा चुंबकीय प्रवाह जो है एक समतल सतह के माध्यम से सतह के लिए समान चुंबकीय प्रवाह घनत्व तथा सतह के क्षेत्र का गुणज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दवा का वेदना से राहत पाने के लिए प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है राइसड्रोनेट, दूसरा है ट्रेमेडोल, तीसरा है फॉलिक एसिड, चौथा है ब्यूप्रोपियोन। तो किस दवा का वेदना से राहत पाने के लिए प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ट्रेमेडोल जो है का प्रयोग दर्द निवारक के रूप में होता है। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, दूसरा है एंटोनी फिलिप वॉन ल्यूवेनहॉक, तीसरा है कार्ल लिनियस, चौथा है चार्ल्स डार्विन। तो किसको सूक्ष्म विज्ञान के जनक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। राइट आंसर बी होगा। 1683 ईस्वी में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने बैक्टीरिया की खोज की थी। इसको सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे संश्लेषित रबर कहा जाता है? पहला ऑप्शन है लियोप्रीन, दूसरा है मोनोप्रीन, तीसरा नियोप्रीन, चौथा आइसोप्रीन। तो किससे संश्लेषित रबर कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, नियोप्रीन या पॉलीलोराप्रीन एक संश्लेषित रबर है या क्लोरोपीज का उच्च बहुलक है। इसका उपयोग बेल्ट, पाइप आदि बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लिफ्ट जो एक समान वेग के साथ नीचे जा रही है उसमें किसी व्यक्ति का स्पष्ट वजन होता है, क्या होता है? पहला ऑप्शन है एक वजन से अधिक जब स्थिर रहता है, दूसरा है उसमें दुगुना वजन जब व्यक्ति स्थिर रहता है, तीसरा है उस वजन से कम व्यक्ति स्थिर रहता है, चौथा है उसी के बराबर वजन जब व्यक्ति स्थिर रहता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा उस वजन से कम जब व्यक्ति स्थिर रहता है। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? पहला ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है प्रोटीन संश्लेषण, तीसरा है प्रतिकृति बनाना, चौथा अनुवाद करना। तो आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण। राइट आंसर क्या होगा? सही नहीं, बी होगा। राइट आंसर बी होगा, प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च सांद्रता के क्षेत्र में उसकी कम सांद्रता वाले क्षेत्र की तरफ एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से होने वाले अणुओं के संचालन को क्या कहते हैं? किसके एक कोशिका झिल्ली के माध्यम से? पहला ऑप्शन है विसरण, दूसरा ऑप्शन है ऑस्मोसिस, तीसरा सक्रिय आवागमन, चौथा निष्क्रिय आवागमन। तो उसको क्या कहते हैं? उसको सक्रिय आवागमन कहते हैं। कोशिका झिल्ली का कार्य पदार्थ के आवागमन को नियंत्रित करना है। जब कोशिका झिल्ली के माध्यम से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रता वाले क्षेत्र में अणुओं का संचालन क्रिया क्या कहलाता है? आवागमन कहलाता है। आ गया सोशल साइंस के प्रश्न यानी कि जीके जीएस। आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह किस विचारक ने प्रस्तुत किया? पहला ऑप्शन है राधा कृष्णन ने, दूसरा है स्वामी विवेकानंद ने, तीसरा है प्लेटो ने, चौथा है रूसो ने। तो राइट आंसर इसका क्या है? आज भारत को गीता की नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है, यह स्वामी विवेकानंद ने प्रस्तुत किया। राइट आंसर बी होगा।
स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। खेल दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 25 अगस्त, दूसरा है 29 अगस्त, तीसरा है 31 अगस्त, चौथा 31 अगस्त। तो खेल दिवस कब मनाया जाता है? खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को। योग के संबंध में प्रमुख ग्रंथ योग दर्शन के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है महर्षि भरत, दूसरा है महर्षि नारद, तीसरा है महर्षि पतंजलि, चौथा है महर्षि देवदत्त। तो इसका योग दर्शन 6 आस्तिक दर्शनों में है, इसे एक है, इसमें प्रणेता पतंजलि हैं। राइट आंसर क्या होगा? महर्षि पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीइन नामक प्रोटीन किस फसल से संबंधित है? पहला ऑप्शन है धान, दूसरा है सोयाबीन, तीसरा है मक्का, चौथा है जई। जीइन मक्का में पाए जाना है फ्लोरामाइन प्रोटीन का एक वर्ग है जो मक्का में 40 से 50% तक प्रोटीन के रूप में होता है। शुद्ध जीइन गंधरहित, स्वादहीन और पानी में अघुलनशील होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, मक्का। गाय की कौन सी नस्ल दुकाजी उद्देश्य की है? पहला ऑप्शन है गिर, दूसरा है जर्सी, तीसरा है सिंधी, चौथा है थारपारकर। गाय की कौन सी नस्ल? तो थारपारकर जो गाय है अच्छी दूध उत्पादक मानी जाती है। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को कुल कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? पहला ऑप्शन है 9, दूसरा है 12, तीसरा है 15, चौथा है 22। तो भारत को कुल कितने जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है? तो भारत को कुल 15 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। राइट आंसर सी होगा। 1 जनवरी 2015 को भारत सरकार द्वारा योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रिक बीज की संतति है? पहला ऑप्शन है प्रजनन बीज, दूसरा है आधारीय बीज, तीसरा है प्रमाणित बीज, चौथा है पंजीकृत बीज। तो केंद्रिक बीज की संतति प्रजनक बीज है। राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान स्थित है कहाँ पर? पहला ऑप्शन है हैदराबाद में, दूसरा है नई दिल्ली में, तीसरा है भोपाल में, चौथा है लखनऊ में। तो केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पौधा संस्थान लखनऊ में और 1959 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा? डी, लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल क्या है? पहला ऑप्शन है केला, दूसरा है जामुन, तीसरा है माल्टा, चौथा है बेल। तो मार्मलेड बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फल जो है उसका क्या नाम है? उसका नाम है माल्टा। राइट आंसर सी होगा। और मार्मलेड का उपयोग फलों को संरक्षित करने में किया जाता है। मार्मलेड जेली जैसा होता है, इसे बनाने में सिट्रस फलों के गूदे और रस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन करने वाले गवर्नर जनरल कौन था? पहला ऑप्शन है कर्जन, दूसरा है कैनिंग, तीसरा है मिंटो, चौथा मेयो। तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। कब? 1905 ईस्वी में किसके? लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल 2 भागों में बंट गया था। बाद में 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? पहला ऑप्शन है बैरकपुर के, दूसरा है जगदीशपुर के, तीसरा है अवध के, चौथा है बिठूर के। तो कुंवर सिंह का जन्म कब हुआ था? 23 अप्रैल 1777 को हुआ था। 23 अप्रैल 1777 को बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। ये सन 1857 की क्रांति के प्रमुख योद्धा और नेता थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा जगदीशपुर। कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र एवं आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है विश्व का राजनैतिक मानचित्र, दूसरा है विश्व का प्राकृतिक मानचित्र, तीसरा है ग्लोब, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ग्लोब जो है वो क्या होता है? महाद्वीपों के आनुपातिक क्षेत्र और आकार को दर्शाने में सर्वाधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? पहला ऑप्शन है भ्रमण विधि, दूसरा है वार्तालाप विधि, तीसरा है कहानी विधि, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भूगोल शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? भ्रमण विधि है। भ्रमण विधि के द्वारा हम अपने दिमाग में सभी चीज़ों को बैठा लेंगे और अच्छे से याद होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा समझा जा सकता है। पहला ऑप्शन है रेखा चित्रों से, दूसरा रूढ़ चिन्हों को, तीसरा वर्णमाला के अक्षरों द्वारा, चौथा है थीमेटिक मानचित्रों से। तो मानचित्र को समझने के लिए सर्वव्यापी मापन किसके द्वारा समझा जा सकता है सर्वव्यापी भाषा को? तो रूढ़ चिन्हों से समझा जाता है। राइट आंसर बी होगा, रूढ़ चिन्हों के द्वारा समझा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। पहला ऑप्शन है हिमनदी द्वारा, दूसरा है नदी द्वारा, तीसरा है पवन द्वारा, चौथा सागरीय तरंग द्वारा। तो यू आकार की घाटी का निर्माण हिमनदों द्वारा होती है। राइट आंसर ए होगा। इनका नामकरण अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के आधार पर हुआ है। अपर्दन के कारण इसके दोनों किनारे काफ़ी समानांतर और उन ढाल वाले बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री है। पहला ऑप्शन है कैलेंडर, दूसरा है मानचित्र, तीसरा है फ्लैशकार्ड, चौथा बैरोमीटर। तो भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी सहायक सामग्री कौन सी होगी? मानचित्र होगी। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? पहला ऑप्शन है भाग फर्स्ट, दूसरा है भाग सेकंड, तीसरा भाग थर्ड, चौथा भाग 4। तो भारतीय संविधान का भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। राइट आंसर सी होगा। और भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का प्रावधान किया है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार अमेरिका संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया है? पहला ऑप्शन है 42वां संशोधन, दूसरा है 44वां संशोधन, तीसरा 73वां संशोधन, चौथा है 86वां संशोधन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है कहाँ पर? पहला ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, दूसरा है लंदन में, तीसरा है हेग में, चौथा है पेरिस में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का प्रावधान क्या है? न्यायिक अंग, और यह इस संघ के 5 मुख्य अंगों में से एक है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अंतर्गत हुई था। इसका उद्घाटन अधिवेशन 18 अप्रैल कब? 18 अप्रैल 1946 में, 18 अप्रैल 1946 को हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। कहाँ पर? हेग में। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है? पहला ऑप्शन है राज्य सूची में, दूसरा है संघ सूची में, तीसरा है समवर्ती सूची में, चौथा है अवशिष्ट सूची में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जनसंख्या नियंत्रण कहाँ पे शामिल है? राइट आंसर होगा समवर्ती सूची में शामिल है। ये थे हमारे हिंदी और साइंस और जीके जीएस के प्रश्न जो चक्षु प्रकाशन से लिए गए थे मॉडल सेट नंबर 1 से। इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।